जब राजा ने पूछा योग माया का स्वरूप क्या है, उसके उत्तर में ऋषि ने जो कहा वो सुनो। नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तार बहुधा तथापि तम समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य हैं और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानोच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत्तहार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा प्रयच्छति महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुण त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षण लज्जापुष्टि तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचित वस्तु सद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तोयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो अतस्तां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रेतामश्च हन्तुमेतो महासुरः। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषट्कार हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ऋषि कहते हैं, ऋषिर्वाच निर्गम्य दर्शने तस्थ ब्राह्मणो अव्यक्त जन्मनः। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया।
वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारा जाओ। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कह कर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले, क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो ना जल में मरेंगे और ना थल में। इसलिए भगवान ने अपने जंघा पर रखकर उसका मस्तक विदीर्ण किया। इसके साथ ही मधु और कटब का संहार हो गया। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुए। यह प्रथम चरित्र का है। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करूंगा, ये दूसरे चरित्र का है।